हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका रेसिपी एट होम। बिना अंडा, बिना दही, बिना तेल, बिना ओवन के एकदम नए और जुगाड़ू तरीके से सॉफ्ट और जलीदार केक बेक करेंगे हम घर में ही। और दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 चीज़ों से। तो सुपर सॉफ्ट एकदम आसान तरीके से केक बनाने के लिए मैं यहाँ 1 कटोरी चीनी लिए यानी शुगर। दोस्तों, चीनी का क्वांटिटी थोड़ा कम है, यानी पूरे 1 कटोरी से थोड़ा कम है, और आप चाहे तो पूरे भर के ले सकते हैं। और जितना मैं चीनी लिए हैं उतना ही यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ, यानी मिल्क। और मिल्क हल्का गुनगुना होना चाहिए, यानी गर्म दूध लेना है, पूरी तरह से गर्म नहीं, बस हल्का गुनगुना, जैसे पीने के लायक होता है ना दूध, बस वैसा ही दूध लेना है। और मैं यहाँ मलाई सहित दूध लिए हैं, और दूध को और चीनी को यानी मिल्क और शुगर को दोनों को अच्छे से इस तरीके से फेंटना है, मिक्स करना है। और दोस्तों, यहाँ पे आप चाहे तो शुगर पाउडर ले सकते हैं, यानी चीनी पीसी हुई डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत चीनी लिए हैं, इसीलिए मैं यहाँ गुनगुना दूध का यूज कर रही हूँ, ताकि जल्दी से चीनी मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। दोस्तों, मैं यहाँ वाइट विनेगर ले रही हूँ। इस वाइट विनेगर को सलाद या कुकिंग में यूज किया जाता है, आप चाहे तो इसे पिज़्ज़ा में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ वाइट विनेगर 1 चम्मच। दोस्तों, अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसके जगह डाल सकते हैं लेमन जूस, यानी नींबू का रस डाल सकते हैं आधा चम्मच। अगर आप विनेगर डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डालिएगा, अगर लेमन जूस डाल रहे हैं तो आधा चम्मच डालिएगा। दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ डालिएगा, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एक छन्नी लीजिए और 1 कटोरी मैदा डालिए। दोस्तों, मैदा की जगह आप यहाँ पे आटा का यूज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से मैदा डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें नहीं है या नहीं डालना चाह रहे हैं, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, तो आप यहाँ पे 1 पैकेट इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 10 रुपये वाला पैकेट आता है इनो, वो डाल सकते हैं। और छान लीजिए कुछ इस तरीके से, ताकि जो भी इसमें जो थोड़ा बहुत गुठलिया वो सारा बाहर निकल जाए और अच्छा से फाइन पाउडर बन के निकले। दोस्तों, इसे अच्छे से फेंटिएगा इस तरीके से, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, और बिना दूध डाले ही मिक्स कीजिएगा। कंसिस्टेंसी कैसा रखना है वो मैं सारा बताऊंगी। और कुछ इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, और इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना स्टार्टिंग में डाले थे बस उतना ही काफ़ी है। दोस्तों, सारा काम मेजरिंग से कीजिएगा, यानी माप कर ही बनाइएगा जब केक बना रहे हैं। मैं यहाँ पे 1 कटोरी दूसरा लिए हैं, और उसमें डाल रही हूँ यानी बैटर घोल, यानी आधा आधा घोल करना है, हाफ हाफ घोल कर लेना है अलग अलग बर्तन में। और 2 बर्तन में मैं रख लिए। और चलिए, जो 1 कटोरा में डाली हूँ घोल, इसमें मैं डालूँगी बॉर्नवीटा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज केक बना रही हूँ बॉर्नवीटा से, वो भी बहुत ही अलग लुक में। तो मैं यहाँ 3 चम्मच बॉर्नवीटा डालूँगी। आप बॉर्नवीटा की जगह डाल सकते हैं कोको पाउडर या कॉफ़ी पाउडर, तीनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा। तो मैं बॉर्नवीटा 3 चम्मच डाली हूँ, और 1 चम्मच दूध डाल देंगे, क्योंकि बॉर्नवीटा डालने के बाद जो घोल है गाढ़ा हो जाएगा। तो 1 चम्मच दूध डालने से कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। और बॉर्नवीटा में जो छोटा छोटा गुठलिया टुकड़ा है वो सारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, यानी पिघल जाएगा। और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। आप सभी देख सकते हैं कंसिस्टेंसी पहले जैसा है। तो दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए दोस्तों, दोनों बैटर का यानी दोनों घोल का कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। एक जैसा है, एक समान है। देखिए दोस्तों, दोनों घोल का कंसिस्टेंसी एक ही जैसा है, बस ऐसा ही रखना है। ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना है आपको, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है दोस्तों। तो घोल तैयार है। अब चलिए केक बनाने के लिए बर्तन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी लिए हैं स्टील का, आप चाहे तो छोटी स्टील का कटोरी में बना सकते हैं, या स्टील का जो बड़ा सा कटोरा है उसमें भी बना सकते हैं। आपके पास जो भी बर्तन है उसमें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ केक टिन, और केक टिन में इस तरीके से कुकिंग ब्रश से ऑयल लगा देंगे, घी या तेल या बटर जो भी आपके पास है वो लगा देंगे चारों तरफ। और यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ बटर पेपर, जो घर में ही बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। कोई भी सिंपल सा पेपर या पेज है कॉपी का, वो ले सकते हैं। और केक टिन के बीचों बीच इस तरीके से पेपर को चिपका दीजिए। और दोस्तों, आप चाहे तो इसे सर्किल राउंड में कट करके भी एक बार में लगा सकते हैं, कैंची से काट कर। तो दोस्तों, मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। अगर पूरा सर्किल नहीं कट हो रही आपसे, तो कुछ इस तरीके से चिपकाने के बाद, और जो किनारा किनारा चारों साइड है, 4 कोना होता है ना,
बस उसको 4 कोण को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, यानी मोड़ देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप चाहे तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप पूरा सर्किल राउंड में बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से जो कोना को मैं मोड़े थे ना, यानी फोल्ड किए थे, उसको इस तरीके से फिंगर की मदद से फाड़ कर हटा दीजिए। और दोस्तों चारों हिस्से को फाड़ कर हटा दीजिएगा तो केक बनाने के लिए बटर पेपर तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, बटर पेपर तैयार है। घर पर बहुत ही ईजी तरीके से आप बटर पेपर बना सकते हैं। और उसके ऊपर से ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर दीजिए चारों तरफ। बहुत ही अच्छे से तेल लगाना है या घी या बटर जो भी लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से कुकिंग ब्रश से लगा दीजिएगा। और आप सभी कुछ इस तरीके से इंस्टेंट बटर पेपर घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बटर पेपर रेडी है, यानी केक टिन अब तैयार है केक बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं 2 चम्मच यहाँ वाइट वाला जो घोल है ना, उसको डाल रही हूँ। 2 चम्मच बीचों बीच डालना है दोस्तों, और 2 चम्मच डालना है। दोस्तों याद रखिएगा, बस एक बार में 2 चम्मच डालना है और 2 चम्मच से ज़्यादा या कम नहीं डालना है। तो 2 चम्मच बैटर डालने के बाद अच्छे से दोनों हाथों से केक टिन को उठाते हुए टैप कर दीजिए। और उसके बाद बॉर्नवीटा का जो घोल तैयार किए थे, अब उसको डालेंगे। जो वाइट वाला घोल है उसके ऊपर से 2 चम्मच। जी हाँ दोस्तों, इसको भी बीचों बीच डालना है और 2 चम्मच डालना है। तो दोस्तों दोनों घोल में से 2-2 चम्मच डालना है, यानी सफ़ेद वाला डाल रहे हैं वाइट वाला तो 2 चम्मच, और बॉर्नवीटा वाला डाल रहे हैं तो 2 चम्मच। और इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक पूरा घोल यानी दोनों घोल बैटर ख़त्म नहीं हो जाता। तो कुछ इस तरीके से 2-2 चम्मच डालने के बाद इस तरीके से हाथों से टैप करते रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसको फैलाना नहीं है, बस बीचों बीच डालते जाना है, खुद पे खुद फैल जाएगा। बस आपको टैप बीच बीच में करते जाना है। दोस्तों इस केक को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से 2 फ्लेवर वाला केक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ना मैं इसमें इलायची पाउडर डाली हूँ, ना वनीला एसेंस। अगर आप डालना चाह रहे हैं तो दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर डालिएगा। दोस्तों मैं बिना फ्लेवर के एकदम बॉर्नवीटा फ्लेवर में बना रही हूँ, एकदम नई फ्लेवर में। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनता है और सुपर सॉफ्ट बनता ही है, बहुत ही जलीदार भी बनता है और एकदम नए तरीके से डिजाइन बनकर निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से बिना ओवन के केक आप बना सकते हैं। तो सारा बैटर मैं डाल दिए, ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी। तो मैं यहाँ चम्मच लिए हैं और चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है, पीछे वाला साइड से मैं बैक साइड से इस तरीके से आगे की तरफ खींच रही हूँ लकीर। दोस्तों आप चम्मच की जगह टूथपिक भी ले सकते हैं। और इस तरीके से बीचों बीच इस तरीके से खींचना है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं खींचना है। दोस्तों अगर इस तरीके से खींचिएगा ना, और तो बहुत ही अच्छा फ्लावर बन के डिज़ाइन बनकर निकल जाएगा। और इसको चम्मच को यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद कपड़ा में पोंछते जाना है, यानी साफ़ करना है चम्मच को, तभी दोबारा यूज करना है। और कुछ इस तरीके से फ्लावर बन के निकल गया। आप सभी देख सकते हैं ना, बनाना बहुत ही आसान है, एकदम नई लुक नई डिज़ाइन में केक बनकर तैयार है। अब चलिए केक को बेक कैसे करना है, यानी पकाना कैसे है। तो मैं यहाँ गैस चूल्हा का स्टैंड लिए हैं, कढ़ाई में मैं केक बनाऊंगी। इसको 5 मिनट के लिए ढककर गर्म करने के लिए, हीट होने के लिए रख दिए थे। गर्म हो गया है, यानी 5 मिनट तक मैं ढक कर रख दिए थे। अब इसके बाद केक को डाल देंगे केक टिन को। इस केक को 40 से 45 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करना है। दोस्तों 40 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर चेक कर रही हूँ केक बेक हुआ है या नहीं, यानी पका है या नहीं। तो बीचों बीच नाइफ़ लगाइए, इस तरीके से नाइफ़ क्लीन आ रही है तो समझिए कि बहुत ही अच्छे से बेक हो गई है। आप चाहे तो यहाँ टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं केक को ठंडा करने के लिए रख दे रही हूँ साइड में। केक अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ चाकू की मदद से किनारे की तरफ इस तरीके से छुरा लेंगे। थोड़ा बहुत चिपका रहता है दोस्तों। अगर बटर पेपर में केक बना रहे हैं, यानी बटर पेपर डालकर बना रहे हैं, तो इस तरीके से किनारे से हल्का चिपका रहता है। तो चाकू से छुरा लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाती है। दोस्तों मैं यहाँ ढक्कन लगाकर यानी ढक्कन रखकर केक टिन पर केक टिन को पलट लूँगी। अब हाथों से टैप करके केक टिन को बाहर निकाल लूँगी। ये लीजिए केक बनकर तैयार है। अब बटर पेपर को भी निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बटर पेपर निकल जाते हैं। और ये लीजिए सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार है। ये देखिए दोस्तों, मेरे दबाने से केक वापस से फूल जा रही है। इसका मतलब है केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है, जालीदार बना है। और कुछ इस तरीके से जैसे भी दबाइए लेकिन वापस अपना शेप ले लेगा। और ये देखिए किनारे की तरफ कितना जालीदार बना है।
तो दोस्तों केक बहुत ही परफेक्ट बना है, एकदम आसान तरीके से आप सभी भी घर पर बना सकते हैं, वो भी बॉर्नवीटा फ्लेवर का। तो कुछ इस तरीके से अब मैं केक को कट लगाऊंगी। मेरे काटने से आप सभी को पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट बना है। दोस्तों आप सभी इस केक को किसी भी त्यौहार, फेस्टिवल, किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी आप सभी को पसंद आ जाती है तो प्लीज़ एक छोटी सी लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कुछ इस तरीके से सुपर सॉफ्ट केक बनाइए न्यू ईयर स्पेशल। तो खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।